और युवक कांग्रेस के अध्यक्ष जी और कांग्रेस के सभी साथी, भुवनेश्वर के युवा साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कांग्रेस के लिए जब कुछ करने का संकल्प लिया तो उन्होंने अपना पहला आयोजन 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर और शास्त्री जी की जयंती पर प्रारंभ किया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। एक निवेदन करना चाहता हूँ, देश में गांधी जयंती मनाने की एक औपचारिकता है जो देश कुछ सालों में पूरी करने लगा। हम मनाते हैं गांधी जी की जयंती, लेकिन गांधी के विचार पर को पढ़ना समझना शायद हमने बहुत लंबे टाइम से छोड़ दिया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक ऐसे हमारे यहाँ एक स्रोत हो गया है कि हमारी जानकारी जो सारी वो व्हाट्सएप पे आती है, और उसमें जितनी चीज़ें आती हैं मेरे को लगता है 90% उसमें गलत होती हैं, वो भ्रमित करने वाली होती है। और गांधी को लेके भी जितना एक कैंपेन गांधी को बदनाम करने के लिए पिछले सालों में कुछ हमारी आज की सरकार के या सरकारी पार्टी ने व्हाट्सएप पे शुरू किया, वो कभी आपको गांधी को सही समझ नहीं देगा। वो ये षड्यंत्र है इस देश में गांधी को गलत समझने का। तो एक सांसद ने भारतीय जनता पार्टी की मुझे कहना चाहिए, जब लोकसभा में पूछा कि हम गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहें, तो मुझे लगता है इसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं, ऐसी महिलाओं को सांसद बनने की आवश्यकता नहीं है, और ये हम सबको समझना चाहिए इस बात। मैं युवक कांग्रेस के दोस्तों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, राजनीति में गिरावट आई, इससे इनकार नहीं कर सकते। पिछले सालों में बहुत गिरावट राजनीति में आई, और सिर्फ इसका कारण ये हुआ कि हम गांधी के विचार से भटके हैं। गांधी के ऊपर भाषण दे देना बहुत आसान काम है, गांधी को समझ लेना और उसके रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल काम है। कोशिश करिएगा गांधी को समझने की। लोकेश, तुमसे कहना चाहता हूँ, जितना समझोगे, जितना समझने की कोशिश करोगे, उतना लंबा भाषण करोगे। कोशिश करना। हम राजनीति में क्यों आते हैं? हम राजनीति में आते हैं अपनी बात कहने के लिए और लोगों से अपनी बात मनवाने के लिए। और लोग तो यहाँ ऐसी गलत गलत बातें करके लोग पता नहीं नेता कितने बड़े बड़े बन गए। तो हम सही बात जो कहना चाहते हैं यदि वो भी हम नहीं कहेंगे तो हमारी बात पहुंचेगी कैसे? तो मैं सब युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, कोशिश करना, कोई बड़ी बात नहीं। मैं भी पहली बार जब भाषण देने लगा था, क्योंकि बहुत बड़ा, मैं बहुत छोटा था, तो मेरे हाथ पाँव कांप रहे थे। ये होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कोशिश करना। और मैं कह रहा हूँ कि यदि भाषण नहीं भी दो तो कम से कम गांधी को समझने की कोशिश करना। शायद हम वहीं से विचार से भटके कि आज हमारी पार्टी, मैं मुझे बैठे बैठे सुनता रहता हूँ, कांग्रेस की सभाओं में जाता हूँ, हम एक हैं, हम हाथ के पंजे के साथ हैं, जिसको पार्टी टिकट देगी। एक तो यार हमारे गांधी जी की जयंती मना रहे हैं, शास्त्री जी की जयंती मना रहे हैं, आज तो चुनाव छोड़ दो। आज हम उनके लिए आए हैं यहाँ। क्या हम जनता को कह रहे हैं हम इसलिए गांधी जयंती मना रहे हैं कि हम आज उसके चुनाव सामने खड़ा है? मेरे ख्याल से अगर ये सोच रहे, आपने ये सोच के तो नहीं किया, मैं सोच रहा हूँ तो आज क्यों कहना पड़ रहा है हमको कि हम हाथ के पंजे के साथ हैं? कि हमने गिरावट आई है, हम गांधी के नाम से भटके हैं, इसलिए आज हमें अपनी सफाई देनी पड़ती है कि हम हाथ चुके। हम यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लिए तो इसलिए लिए कि हम इसके साथ कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? कहीं ना कहीं मेरे आचरण में गिरावट आई। समझना बहुत, यहाँ मैंने सुना बहुत कैसे लोग याद करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब हिंदुस्तान आजाद हो गया, हिंदुस्तान का पार्टीशन हो गया और सारे देश में कहते हैं कि 30 लाख लोग मरे हैं उस पार्टीशन के बाद जो दंगे हुए, 30 लाख लोग मरे। तब हिंदुस्तान की आजादी के सेलिब्रेशन में, उसके जश्न में गांधी कहीं नहीं थे। जिस आदमी की वजह से इस देश को आजादी मिली, वो उस आजादी के जश्न में कहीं नहीं था। और तब जब लोग लड़ रहे थे आपस में, गांधी बंगाल पहुंचे, नोआखाली में पहुंचे, और नोआखाली में जाकर अनशन पर बैठ गए, उपवास पर बैठ गए।
और उन्होंने कहा कि जब तक तुम ये दोनों आपस में लड़ना बंद नहीं करोगे मैं यहीं बैठाऊंगा। और ये उस आदमी की ताकत थी कि दोनों पक्ष आए, गांधी के चरणों में अपना सर रखा और कहा कि हम गलती कर रहे थे और हम रुकेंगे और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये बंद होगा। इतिहास को समझने की कोशिश करना। गांधी गए चंपारण, वहां नील की खेती हमारे किसान, बिहार के किसान करते थे और अंग्रेजों ने इस तरीके से उस नील की खेती के किसानों को बर्बाद करने के लिए कहा। उन्हीं दिनों 1915 में गांधी अफ्रीका से लौटे क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उनसे कहा कि अब आ जाओ यहाँ। 20 साल से अफ्रीका में थे और 20 साल से अफ्रीका में होने के बाद गांधी हिंदुस्तान जब गोपाल कृष्ण गोखले जी की जब वहां उन्होंने आंदोलन किया और वहां वो संदेश हिंदुस्तान आया कि एक हिंदुस्तानी ने अंग्रेजों के साथ वहां लड़ाई लड़ी है, तब गोखले जी ने कहा कि वो आपके देश में आपको आकर आपको ये आंदोलन करना चाहिए, आपको इस लड़ाई का नेतृत्व करना चाहिए। तब गांधी 1915 में देश में आए और सबसे पहला पाठ गांधी ने पढ़ा, चंपारण जाके पढ़ा 1916 में। नील की खेती करने वाले किसानों को जब अंग्रेज बर्बाद कर रहे थे, तब गांधी ने कहा कि मैं उनको देख के समझना चाहता हूँ। और तब अंग्रेज सरकार ने गांधी को धमकी दी और पहली बार गांधी को लगा कि मेरे के साथ मैं यदि जेल चला जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन इन किसानों को छोड़ के मैं नहीं जा सकता। और गांधी ने चंपारण से जो लड़ाई की शुरुआत करी वो 1947 आते आते आजादी का जो वो बड़ा सत्याग्रह बना। इतिहास को सही समझने की कोशिश की। आज क्यों आज गांधी इसलिए नहीं, गांधी जयंती हम इसलिए नहीं मना रहे हैं कि महीने भर बाद चुनाव होने वाला है। आज गांधी जयंती हम इसलिए मना रहे हैं और इसलिए मनाना चाहिए कि गांधी को, इस गांधी के विचार को इस देश की जितनी आवश्यकता आज है उतनी शायद पिछले सालों में कभी नहीं। और ये इसलिए कह रहा हूं इस बात को कि मैंने कहा कि नोआखाली गए, अनशन किया, उसके पहले से शुरुआत करो। गांधी समझा इस बात को कि ये देश क्यों गुलाम बना, क्योंकि हम आपस में लड़ रहे थे, हम जातियों में बटे थे, हम धर्मों के नाम पे बटे थे, हम क्षेत्र के नाम पे बटे थे। और तब गांधी ने हिंदू और मुसलमान, सवर्ण और दलित का भेद खत्म करके सबको एक मंच पर लाकर बिठा दिया और वो नतीजा निकला, गांधी ने हिंदुस्तान को जोड़ दिया और अंग्रेजों को बाहर कर दिया। आज की राजनीति वो राजनीति थी जो गांधी की राजनीति थी, और आज की राजनीति क्या हो गई? वोट डालो और राज करो। इसलिए गांधी की सार्थकता है, इसलिए कि गांधी जयंती मनाना जरूरी है कि हम आपको समझा सके और आप दुनिया को समझा सको कि गांधी क्यों, गांधी का विचार जो है वो आज की तारीख में जितना प्रासंगिक है शायद उतना पहले नहीं है। क्योंकि ये देश जिसको गांधी जैसे लोगों ने, गांधी जैसे नेताओं ने अपने खून से सींचा और आजादी दिलाई, इस देश को एक किया, आज वो देश खतरे में। क्या कितना बड़ा दिल राजनीति में लोगों का होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी का विरोध किया, वो गांधी जी के बहुत से विचारों में गांधी जी से सहमत नहीं थे, लेकिन हिंदुस्तान जब आजाद हुआ और जब पहली सरकार बनी और संविधान सभा बन रही थी, तब ये गांधी का हौसला था। पंडित जी से पूछा कि कौन कौन किस किस को ले रहे हैं। इस राजनीति को आज की राजनीति से जोड़ना और समझना। गांधी ने पंडित नेहरू से पूछा कि किस किस को ले रहे हो, दो नाम दिए महात्मा गांधी, एक बाबा साहब अम्बेडकर का, और केवल नाम नहीं दिया, कहा कि उनको संविधान समिति का अध्यक्ष बनाओ। ये हौसला केवल गांधी के विचार में हो सकता था कि जो अपना विरोधी है उसका सम्मान करो। और दूसरा नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारतीय जनसंघ के थे और जिन सावरकर जी को आज जूझ रहे हैं, आज जिनके नाम को लेके लोग वोट मांगने की कोशिश करते हैं,
उन्हीं सावरकर जी की हिंदू महासभा को तोड़कर और भारतीय जनसंघ बनाया। और भारतीय जनसंघ और हिंदू महासभा दोनों ने अपने लेखों में लिखा है, वो लड़ाई पहले मुसलमानों से लड़ रहे थे, वो अंग्रेजों से नहीं लड़ रहे थे। वो पहली लड़ाई मुसलमानों से लड़ रहे थे और इसलिए अंग्रेजों को साथ लेते थे कि हमें मुसलमानों से लड़ना है। आज भी मुझे लगता है कि ऐसा ही हिंदुस्तान में होगा, आज भी ऐसा ही, इसलिए गांधी का विचार प्रासंगिक है। लेकिन ये हौसला गांधी में था, ये हौसला पंडित नेहरू में था, ये हौसला गांधी के विचार में था कि हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी उसी सरकार का मंत्री बनाया और बाबा साहब अम्बेडकर को भी उसी सरकार का मंत्री बनाया। राजनीति में इतने बड़े दिल बचे, और अगर राजनीति में इतने बड़े दिल नहीं बचे थे, हम अपने विरोधियों को, जिनसे हमारा कोई असहमति किसी बात को लेकर हो सकती है, अगर उस असहमति को हम समझने, हमारे में इतनी सहिष्णुता नहीं है, तो हम गांधी के विचार से भटक रहे। और ये फर्क है उस वक्त के गांधी के विचार में, उस वक्त के हिंदुस्तान में, गांधी के हिंदुस्तान में और आज के हिंदुस्तान में। G20 हुआ था अभी, और G20 में एक देखना, एक नीचे नारा लिखा हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम। क्या है ये? आज बड़ी प्रधानमंत्री जी का मैंने भाषण पढ़ा, वसुधैव कुटुंब, हम तो वो विचार वाले लोग हैं जो वसुधा को अपना परिवार मानते हैं। जो हिंदुत्व की बात करे, जो सनातन धर्म की बात करे, वो ये भूल गए कि जिस संसद में वो गए और जिस गेट पर उन्हें अपना मत्था टेका था पहली बार 2014 में, उस गेट के ऊपर जो लिखा था, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी दुनिया मेरा परिवार है। तुम तो हिंदुस्तान को बांट रहे हो, तुम तो हिंदुस्तान को बांट रहे हो। अगर ये कहते हो कि तुम अगर कोई कहते कि नहीं ये तो लड़ाई मुसलमानों से है और आप तो हिंदुओं का पक्ष ले रहे हो, आप ये हिंदू मुसलमान और आप मुसलमानों का पक्ष ले रहे हो, तो याद दिलाना उनको रुकेश, मणिपुर में क्या हो रहा है। मणिपुर में ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, कोई मुसलमान नहीं है वहाँ। वहाँ किसकी लड़ाई है? वहाँ दो जातियां हैं, मैतई और कुकी, ना ये मुसलमान ना वो मुसलमान। आप क्या कर रहे हो 6 महीने से? आप दोनों कौमों को लड़ा रहे हो आपस में। और वो मुख्यमंत्री उनका भारतीय जनता पार्टी का, वो एक कम्युनिटी के साथ है, वो मैतई है, वो कुकियों को मार रहा है। जिस मणिपुरी ने हिंदुस्तान की सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी, उसको उसकी हत्या मणिपुर में हो गई मोदी जी के राज में। जिस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल खेल प्रतियोगिता में जाके हिंदुस्तान का सम्मान करवाया, जिसको गोल्ड मेडल दिलवाया, उसकी हत्या कर दी गई। और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष मणिपुर की उसने कहा कि मेरा मणिपुर कभी भी इतना बटा हुआ नहीं था जितना मैं इन दिनों आज देख रही हूं। तब गांधी के विचार की हमको जरूरत है। और समय भी है, शास्त्री जी की जयंती है, फिर इतना समझ लेना। शास्त्री जी की सादगी के बहुत किस्से हैं, समय नहीं मेरे पास। सब जानते हैं कि वो गंगा पार करके तैर करके स्कूल में जाते थे, उनके पास नाव के पैसे नहीं थे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का एक भाषण कभी नहीं सुनोगे कि मैं ऐसा गरीब आदमी था कि मैं तैर के जाता था। आज तो लोग अपनी चाय बेचने की दुकान पर ढोल बजाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो इतना पढ़े कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने उनको स्कॉलरशिप देके एडमिशन दी, वो एक बहुत गरीब झोपड़ी में रहते थे लाहौर के पास, पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान में चला गया। कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह के मुंह से नहीं सुना होगा। अपनी गरीबी और सादगी को बेच के ही हमारे नेताओं ने कुर्सी हासिल नहीं की। मैं याद दिलाना चाहता हूं, हजरतबल कांड हुआ एक, हजरत साहब का एक बाल वहाँ एक मस्जिद में रखा है, वो चोरी हो गया। बहुत वहाँ पर बहुत बड़ा टेंशन था। नेहरू जी ने शास्त्री जी को बुलाया कि आप जाओ और कश्मीर का मामला हल करके आओ।
तो नेहरू जी समझ गए, शास्त्री जी ने कहा जाता हूं, लेकिन नेहरू जी ने कहा रुको, नेताओं की सादगी क्या होती है। नेहरू जी अंदर गए और एक कोट लेके आए, बोले सर्दी बहुत पड़ती है और तुम्हारे पास कोट ठीक होगा। आज तो प्रधानमंत्री 10-12 लाख के सूट में रहते हैं, तब हमारे हिंदुस्तान के इस नेता के पास पहनने को कोट नहीं था और प्रधानमंत्री ने अपना कोट ला के दिया कि पहन के कश्मीर जाना। लेकिन हमारे नेताओं ने कभी इसको बेचा नहीं, इसके नाम पर कुर्सी हासिल करने की कोशिश नहीं की। ये विचार है जिसको तुम आज बढ़ाने के लिए तुमने आयोजन किया। तुम अपने आप को धोखा मत देना कि हमने किसी और काम से किया, तुम कहना कि हमने गांधी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ से शुरुआत की। तुम कहना कि हमने इसलिए शुरुआत की कि हम नई पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि ये महात्मा कौन थे जिनकी वजह से देश आजाद हुआ और जिनकी वजह से केवल देश आजाद नहीं हुआ। नेल्सन मंडेला ने तो कहा कि साउथ अफ्रीका को अंग्रेजों से लड़कर मैं आजाद करा सका तो इस महात्मा की कृपा से हुआ, इस महात्मा के विचार से। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग ने कहा, उनके पास जब काले लोगों के ऊपर अत्याचार होता था, गोरे अत्याचार करते थे, मार्टिन लूथर किंग ने जो लड़ाई लड़ी तो उन्हें एक बात कही कि हम गांधी के विचार पर चलकर, आज उसी गांधी के विचार को उसी के देश में लोग पूछते हैं कि इसको राष्ट्रपिता क्यों कहोगे। उसी गांधी के देश में उस गांधी के विचार को लेकर पूछते हैं कि हम गांधी का विचार क्यों माने, और उसी गांधी के विचार को लेकर जहां इतनी सहिष्णुता थी, आज उसी देश में हम गांधी को आके हार पहनाते हैं, उसी देश में आके हम गांधी का सम्मान करते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं और बाद में भाषण देते हैं कि गांधी के रास्ते चलकर ये आज राजनीति बदल गई है, अब गांधी के रास्ते पे चल के राजनीति नहीं हो सकती, अब ऐसा नहीं हम कहते हैं। तो भैया फिर हार क्यों बनाया था? हम भटक रहे हैं कहीं ना कहीं। संकल्प करना कि हम वापस देश को गांधी के रास्ते पर लाने के लिए जितना हमसे प्रयास होगा हम कुकड़ेश्वर से प्रारंभ करें। मैं आप सबको फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने आयोजन किया, और मैं विश्वास करता हूं चुनाव राजनीति में बहुत छोटी चीज होती है, विचार बहुत बड़ी चीज होती है। चुनाव लड़ते हैं, प्रजातंत्र में चुनाव राजनीति का हिस्सा है, लेकिन प्रजातंत्र में राजनीति चुनाव ही सब कुछ नहीं है। गांधी ने तो 1915 में आए और 32 साल तक लड़ाई लड़ी, उनके पास तो कोई पार्षद की भी कुर्सी नहीं कभी आई। वो इसलिए नहीं लड़े कि मेरे को चुनाव जीतना है, वो इसलिए लड़े कि इस देश को सब कुछ दिलाना है। तो हम भी उसी निस्वार्थ भाव से काम करें। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और बधाई देता हूँ।